Namaste. Jai Shri Krishna. तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, बड़ी पावरफुल खातून है। उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण, एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। Thank you so much. Aloha. Jai Shri Krishna. Namaste. जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं? ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। खास साहब, यहाँ इस्लामाबाद में बातें चल रही कि शायद कुछ इलाकों में सिक्योरिटी इमरजेंसी अनाउंस हो जाए, क्या ऐसी कुछ चीज डिस्कस हुई है? और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैंने आपको बता रहे हैं तो दिस कुड बी एन ऑप्शन। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री। इस इंटरव्यू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर करवा दिया है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर। उन्होंने रेसीना डायलॉग में जो अपनी तकरीर की वो भी हमने सुनी। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। इस्लामिस्ट टेररिज्म को पाकिस्तान को कहते हैं। की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग के एक सत्र में अपने भाषण की शुरुआत जय श्री कृष्णा से की। उन्होंने अपने इस संबोधन में कहा कि मौजूदा समय भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बहुत बड़ा अवसर है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में अपनी बैठकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए गबार्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका प्रथम की नीति को केवल अमेरिका के रूप में ही नहीं समझा जाना चाहिए। ट्रंप की अमेरिका प्रथम नीति की तरह ही प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इंडिया प्रथम दृष्टिकोण को लेकर प्रतिबद्ध है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच यह साझेदारी और मित्रता लगातार बढ़ती रहेगी। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री कृष्णा से की है। तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, बड़ी पावरफुल खातून है, बड़ी दबंग किस्म की खातून है। वो भारत के दौरे पे हैं। वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण, एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स होते हैं वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं। तो जय मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली जैसे मैंने कहा ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। और वो मैसेज पाकिस्तान में किस लिए है, क्योंकि इंडियन मीडिया से उन्होंने बड़े लंबे चौड़े बातें की हैं। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये यूएस और इंडिया के लिए थ्रेट है, बट ये तो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है ना। ये सिर्फ यूएस और इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है। क्या पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से जो डेली पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो कौन से टेररिज्म है? वो भी तो इस्लामिस्ट टेररिज्म ही है। तो दैट डजंट मीन, देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जब यूएई जाता है या बाकी मुल्क यूएई जाते हैं तो वहां जाके कहते हैं उसको इस्लामिस्ट टेररिज्म को? पाकिस्तान को कहते हैं, इक्वेट कर दिया हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे नेबरिंग में अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ अपने अंदर भी मुल्क के अंदर टीटीपी बैठी हुई है, जिसको जारी बात है एलिमिनेट करना हमारी जॉब है। अब उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात की, उनसे सवाल किए गए, मैं बता दूँ आपको पता, इतने उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किए हैं, इतने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। और जब ये पूछा गया कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन था,
एंड कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन किया है इस्लामिक टेररिज्म, ये दोनों के लिए थ्रेट है। ठीक है जी। सो इट मीन्स के दो तरह की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ कही है कि जो पाकिस्तान का नाम लेना, आई थिंक जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना, तुलसी गैबर्ड ने, उसमें ये कहा कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये अप्रोच है कि हम बड़े क्लियर हैं, हमने इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है और ये अमेरिकन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट है। और वो कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है ये इंडिया में है, बांग्लादेश में, सीरिया में और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और ये वो थ्रेट है जिस पे उन्होंने, तुलसी गैबर्ड ने कहा कि मोदी साहब भी इसको सीरियस लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पावर, डेमोक्रेसी, वॉर एंड पीस. What a phenomenal podcast by Lex Friedman. Interview of Prime Minister of India Narendra Modi Sahab. This interview is going viral. But why? Why it's going viral? इस इंटरव्यू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर करवा दिया है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कि मोदी एज ए ह्यूमन. इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रंप साहब को बहुत अच्छे लफ्जों में याद किया और उन्होंने हाउडी मोदी जो एक इवेंट हुआ था उसमें कैसे वो दोनों उसमें शामिल हुए, जब उन्होंने विजिट किया अमेरिका का, वो विजिट कैसा रहा, वो ट्रंप को कैसे देखते हैं. नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो उनको अपने से रिलेट करते हैं, वो एक नेशनलिस्ट हैं और बहुत सी तारीफें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की. एक तो ये भी वजह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसलिए भी अपने ट्रूथ सोशल पर इसको शेयर करवाया कि पूरी दुनिया जान सके कि मोदी साहब उनके मुतालिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि मोदी दुनिया का एक बड़ा लीडर है और अमेरिका में एक बड़ी तादाद अमेरिकन इंडियंस की ऐसी है जो उनको पसंद करती है और वैसे भी एक बड़ा लीडर होने के नाते बहुत सारे अमेरिकन जिनका कोई ताल्लुक इंडिया से नहीं होगा वो भी उनके बारे में पढ़ते होंगे. ये वजह भी. एक और वजह ये भी कि ट्रूथ सोशल पर उनका जब ये शेयर करवाया उन्होंने पॉडकास्ट तो बहुत सारे बेशुमार इंडियंस ने भी वहां पर जाकर देखा और सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर ज्वाइन कर लिया प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल मीडिया और उनके ज्वाइन करने के बाद वहां पर लाखों की तादाद में इंडियंस भी पहुंचे और पहुंचेंगे और इस तरीके से जो है वो ट्रुथ सोशल और भी ऊपर जाएगा. क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ये तो है ना कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक बिजनेस भी है और एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है. अब तो अगर हम ट्रुथ सोशल या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है उनकी वो. तो ये तो है अपनी जगह पर, लेकिन आप ये बात ना भूलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करवा रहा है